यहाँ पे मैं पहली बार नहीं, कैमरा में चल रहा है, शायद मैं यही कहूँ, आप लोगों का प्यार, अरे यार रुक जा यार, तरीके से आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, हम सबको सुनने के लिए भाई आप सभी का मैं एक जगह रख यार, इसको नीचे नीचे कर। मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, मेरे सभी युवा साथी, आप लोगों ने जिस तरीके से इस सभा को सफल बनाया, इकट्ठा हुए, आप सभी का तहे दिल से आभार। वैसे आप लोगों को ये विदित है कि इस समय आपके प्रदेश बिहार में विधानसभा के आप चुनाव हो रहे हैं, जिसमें हमारी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतारे हैं, जिन्हें जिताने के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं। और इसके लिए मैं भी आप लोगों से अपील करने के लिए यहाँ आज आया हूँ। और इस संबंध में कुछ जरूरी बातें करने से पहले मैं हमारे देश में जन्मे, समय समय पर जन्मे दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान गुरुओं व महापुरुषों से मेरी, खासकर ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को भी पूरे दिल से नमन मैं अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की, जिनके बताए हुए रास्ते पर चलकर अब आदरणीय बहन जी के नाम से आदरणीय बहन कुमारी बना पूरा आदर सम्मान ऐसे रखते हैं, ऐसा रखते हैं, ऐसे करके इसको ऐसे कर लो। अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इनके अधूरे रहे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की। इधर आओ, इधर। जिनके मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में मैं आप यहाँ बिहार प्रदेश में हो रहे विधानसभा रोशनी आ रही उस साइड चलिए। ये कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी यहाँ विधानसभा आम चुनाव के लिए अपने बलबूते पे लड़ रही है, जिसमें आप लोगों को अपनी पार्टी को का बेहतर रिजल्ट आना यहाँ से बनाती है, वरना यहाँ कांग्रेस और बीजेपी व इनकी सभी अन्य सहयोगी पार्टियां खासकर अपनी जातिवादी सोच व मानसिकता के चलते अब यहाँ सत्ता में आने पर वर्तमान हालातों में अपने देश के संविधान को ही काफी हद तक बदल देंगे, जिसमें फिर यहाँ हमारे दलित, आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग उनके साथ साथ अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का हित कतई भी सुरक्षित नहीं है। और फिर ये लोग यहाँ गुलाम बन सकते हैं, जिससे बाहर निकालने के लिए बाबा साहब को भी के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। ऐसे में ये भी समझना खास ध्यान रखना जरूरी है कि आप लोगों को ये चुनाव लड़कर जीतना क्यों है। इसके साथ साथ इन पार्टियों की संकीर्ण व पूंजीवादी सोच एवं संप्रदाय आदि पूंजीवादी सोच व सिद्धांत आदि होने के कारण यहाँ सब समाज एवं अन्य धार्मिक के समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक खराब रही है। साथ ही इनकी गलत नीतियों के कारण यहाँ सब समाज में से गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी एवं अन्य मेहनत लोग भी अपनी खुशहाल की बसर नहीं कर पा रहे। देश में पिछले कुछ वर्षों से हमारे यहाँ गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि काफी बढ़ रही है, जिससे यहाँ की जनता काफी परेशान है। जबकि देश में बीएसपी की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सत्ता में आकर इन सब मामलों में इनको बेहतर खुशहाल जिंदगी दे सकती है। और इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में 4 बार समझन हिताय व सर्जन सुखाय की नीति पर आधारित उनकी सरकार रही। लेकिन इसके लिए बीएसपी ने
पहले यहाँ सब समाज के लोगों को जागरूक करके उन्हें हर स्तर पर तैयार किया और तब फिर यहाँ बीएसपी की सरकार बनाई है। ये भी आप लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी। और बीएसपी की सरकार बनने पर तब फिर हमारी पार्टी ने हर मामले में स्तर पर जहाँ वर्षों से उपेक्षित रहे, खासकर दलितों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के हित व कल्याण में काफी ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए। साथ ही सब समाज में से हमारे सभी गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया और विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों का भी की समस्याओं को काफी हद तक दूर करने का काम किया, जिसके लिए अब आप लोगों को वोट इतना ही नहीं बल्कि अपने संतों, गुरुओं और महापुरुषों आदि को भी विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया, जिनकी यहाँ जातिवादी सरकारों के चलते काफी उपेक्षा की गई है। साथ ही यूपी में हमारी पार्टी की नई सरकार ने बेहतरीन कानून व्यवस्था दी है। यहाँ कोई भी मुस्लिम हिंदू दंगे नहीं होने दिए, जिसे लोग आज भी याद करते हैं। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अब आप लोगों को भी अपने हित में कल्याण में यहाँ बिहार प्रदेश में हो रहे विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी को ही कामयाब बनाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने व वोट की गिनती होने तक भी विरोधी पार्टियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से जरूर सावधान रहना होगा। अर्थात अब आपको यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सभी सहयोगी पार्टियों को सत्ता में आने से जरूर रोकना है। और इसी के लिए अब आप लोगों को यहाँ वोटिंग वाले दिन ईवीएम के में अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर अपने उम्मीदवार यहाँ पर मालती देवी गुप्ता जी को पूर्ण बहुमत से जिताकर विधायक बनाकर पटना भेजना होगा तथा अपनी पार्टी को ही सत्ता में लाने का हर संभव पूरा प्रयास करना होगा। तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एवं माननीय साहब काशीराम के आदि का भी अधूरा सपना जरूर साकार हो सकता है। इसी खास अपील व उम्मीद के साथ ही मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ।